श्री राम जय राम जय जय राम। 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 महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को पहले राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहले अभी दशरथ जी महाराज बारातियों पुत्रों पुत्रवधु सबको लेकर अवध के समीप पहुंच गए हैं और वहां से जोर से बाजा बजाते हैं और ये जो बाजाओं के शब्द सुनकर नगरवासियों को भी पता लग गया है। सबका मन आनंद है और नगर चौक सब सजावन लगते हैं। माताएं बहुत हर्षित होकर ब्राह्मण को बुलाकर दान पुण्य कर रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुख और दिए दान विप्रन विपुल। दिए दान विप्रन विपुल। पूजी गणेश पुरारी। गणेश जी और महादेव जी को पूजा करते हैं और प्रमुदित परम दरिद्र जनो पाई पदार्थ चारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गया है। उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग से भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेक प्रकार के बाजा बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। इसमें हल्दी दुर्वा दधी पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल के मूल वस्तुएं तथा अक्षत अखुएं गोरचन लावा और तुलसी के सुंदर मंजरी ये सजाने लगे। तो कौशल्या जी तो बड़े रानी है। तो यहाँ सुमित्रा जी के मंगल साज सजाने के लिए क्यों लिखा गया, इसके कारण कुछ है, आप लोग सुनिए। ये मंगल साज सजाने के लिए सुमित्रा जी का तो प्रवीणता है और भी ये तो कथा है। जब दशरथ महाराज जी सुमित्रा को विवाह करने का समय, उसी समय
जो गंध स्नान होता है, सुमित्रा, ये कौशल्या जी के गंध स्नान करने के बाद रावण को पता चल गया था कि जो कौशल्या के पुत्र उनको वध करेंगे, इसलिए रावण उनको हरण करके ले गया। तो किसको? जो कौशल्या जी को हरण करके ले गया, जैसे इनका विवाह न हो और उनके पुत्र भी न हो। तो ये रावण ये कौशल्या जी को लेकर एक मंजूषा में भरकर समुद्र में राघव मत्स्य को दे दिया। तब राजा वहां पहुंचे तो कौशल्या जी नहीं है, तो इनके छोटे बहन सुमित्रा जी के साथ उनका इसी लग्न में विवाह हो गया। और विवाह हो जाने पर फिर ये ऐसा प्रसंग है कि गौड़ जी को बुलाकर ये सुमित्रा जी के खोज में पठाए और उनको ले आकर फिर इनका विवाह किया। तो पहले विवाह वो सुमित्रा जी के हुआ था, इसलिए जो पहला विवाही है उनके अधिकार है मंगल साज सजाने के लिए, इसलिए सुमित्रा जी मंगल साज सजाती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ये चित्रित हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश, ऐसे मालूम होता है मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो, ऐसे सब कुछ ये सजाए। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भये गाता। राम दर सहित अति अनुरागे, परिछन साजु सजन सब लागे। विविध विधान बाजन बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, लोचन लाजा अर्थात गोरचन। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट स्वर्ण घट में, छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीर बनाए। श्री राम जय राम जय जय राम। शकुन की सुगंधित वस्तुएं ये बखानी नहीं कर जा सकती। सब रानियां मंगल साज सजा रहे हैं, सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमलों के समान कोमल हाथों से लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चलते हैं। उनका शरीर में पुलकावली छा गई है।
सगुन सुगंधन जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। कनक थार भरी थाल कनक थार भरी मंगलनी, कमल करनी लिए मात। चली मुदित परिछनी करन, पुलक पल्लवित गात। श्री राम जय राम जय जय राम। इसी समय लोगों ने आनंदित होकर इतना धूप अयोध्या में दिए, धूप तो ये धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल गुमड़ गुमड़ कर छा गया हो। देवता उसी समय कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती है मानो बगुले की पांति मन को खींच रहे हैं। सुंदर मणियों से बने हुए बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनु का सजाए हो। अट्टारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं, फिर छिप जाती हैं, प्रकट होती हैं, फिर छिप जाती हैं, अर्थात आती हैं और जाती हैं। ऐसे तो ये दृश्य ऐसा जान पड़ता है मानो बिजलियां चमक रही हैं। धूप धूम नभ आकाश मेचक भयऊ, सावन घन घमंडु जनो थयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मनु करसही। मंजुल मणिमय बंदनी मारे, मनहु पाकरिपु चाप संवारी। पाकरिपु चाप इंद्रधनुष प्रगट ही दूरही अटन परदा भामिनी। चारु चपल जन दम कही दामिनी। श्री राम जय राम जय जय राम। इसमें सुंदर भाव है, सुनिए। लिखा है मनहु पाकरिपु चाप संवारे। पाकरिपु का अर्थ है इंद्र। तो इंद्र का नाम क्यों पाकरिपु है? सुनिए, देवासुर संग्राम चल रहा था और देवासुर संग्राम में जंभासुर के वध हो जाने पर उनके भाई बंधु नमुची, बड़ और पाक इत्यादि असुर युद्ध करने को आए। इंद्र उनके 8 धारा वाला वज्र के द्वारा बड़ और पाक का सिर काट दिए। इसीलिए इंद्र ये पाक असुर का शत्रु है और ये पाक असुर को वध किए थे। इसीलिए इंद्र का नाम तब से
पाप रिपु हो गया, जो पाक रिपु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए सुंदर मणियों में बने हुए बंदनी बार को यहाँ इंद्रधनुष का उपमा दिया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुर तरु सुमन माल सुर बरसही। सुर तरु सुमन माल अर्थात कल्पवृक्ष के फूलों का मालाएं देवता बरस रहे हैं। इसी में बलाक अर्थात बक के पंक्ति के उपमा यहाँ दिया गया है। सुरतरु अर्थात कल्पवृक्ष, और कल्पवृक्ष के फूल सफेद होता है, और जो बक का रंग भी सफेद होता है। इसीलिए घन बादल के नीचे ये कल्पवृक्ष के मालाओं को बक पंक्ति का उपमा दिया गया है। मानो ये लाइन होकर तो माला जैसे शोभित होकर बक की पंक्तियां एक ही साथ चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मणिमय बंदनी बार कहने का भाव, साधारणतः बंदनी बार आम के पत्तों से किया जाता है, बनाया जाता है, जैसे जनकपुर में किया गया था। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी। ऐसे मणियों के आम पत्ता यहाँ भी सुशोभित हो रहा था। इसमें बंदनी मार बनाया गया था। और इंद्रधनुष का जैसे 7 रंग होता है, वैसे ये बंदनी बार का भी 7 रंग में सजा गया था। सूर्य के विपरीत दिग में आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे सूर्य के विपरीत किरण में इंद्रधनुष जैसे ये बंदनी बार भी प्रतीयमान हो रहा था। तो मानस में किष्किंधा कांड में राम जी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। तो राम जी के द्वारा जो वर्षा ऋतु वर्णन प्रसंग है, इसमें इंद्रधनुष का नाम नहीं है। कारण इंद्रधनुष देखना और दूसरों को भी दिखाना ये शास्त्र में निषिद्ध किया गया है। कारण लेकिन यहाँ जो इंद्रधनुष का उपमा दिया गया है, ये तो वास्तविक इंद्रधनुष नहीं, यहाँ इंद्रधनुष का उपमा दिया गया है। इंद्रधनुष को रूपक मात्र है, ये रूपक मात्र है। दमक ही दामिनी, दमक ही दामिनी, दामिनी अर्थात बिजली, बिजली चमक रही है। ये जो अभी आपने सुने इसका भाव है। अयोध्या में जो धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, आकाश भी जो धवल धाम अयोध्या में है, अर्थात 8-10 मंजिल का मकान, इसका ऊपर में सुंदर स्त्रियों के आने जाने जो चलता है, ये दामिनी अर्थात बिजली का उपमा दिया गया है। कारण इनके अंगों के द्युति और आभूषण
विद्युत के समान थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए अब आप सुने, इतना धुआं हुआ कि सावन का घना बादल छा गया और बादल के नीचे बक का पंक्ति चल रहे हैं। अब बिजली भी कड़क रहा है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। भामिनी का अर्थ, जहाँ जहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी। भामिनी का अर्थ है दीप्तिमयी स्त्री। भामिनी का अर्थ है दीप्तिमयी स्त्री। ये प्रकट होना और छिपना ये बिजुली के भी धर्म है। और नगाड़े के ध्वनि मानो बादल के घोर गर्जन है। बिजुली के बाद गर्जन होता है, इसे भी गर्जन हो रहा है। जाचक गण, अगर बिजली का गर्जन हुआ, इतना सुंदर मेघ आया, तो जो मोर भी नाचना चाहिए ना। और ये मेढक भी ये खुश होते हैं। इसीलिए जो वहाँ जाचक गण है, जैसे पपीहा मेघ को पीयू पीयू कहकर जल मांगते हैं, इसलिए जाचक गण को पपीहा कहा गया। और दादुर भी कड़क कड़क करके कुछ बोल के मेघ का जल मांगता है। मयूर भी देखकर, मोर भी देखकर आनंदित होता है। इसलिए ये तीनों को जाचक गण कह रहा है। तो जाचक गण पपीहे, मेढक और मोर है। तो अभी बाकी रह गया जल का वर्षा। तो देवता पवित्र सुगंध रूपी जल, पवित्र सुगंध रूपी जल वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर, जिससे, और ये जो जल वर्षा होते हैं ये खेती के बहुत उपकार में आते हैं। तो यहाँ खेती कौन है? खेती बहुत आनंदित होते हैं। अर्थात अयोध्या नगर के सब स्त्री पुरुष ये सब खेती सुखी हो रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कितना सुंदर रूपक बिजुली बादल में प्रकट हुआ। इसके बाद आकाश में गर्जन होता है, या हाथियों के पीठ के ऊपर जो दुंदुबी वाद्य बज रहा था, ये मेघ का गर्जन कहा गया है। मेघ का गर्जन सुनकर पपीहे, मेढक और मोर आनंदित होना, ये सब जाचक गण, मानो ये सब मेढक, पपिया और मोर ये अब जाचक बनने का उपहार दिया गया है। इस सब साज के बाद आपने सुना मेघ से पानी भी बरस रहा है। तो ये मेघ का पानी तो कौन है? देवताओं के पवित्र सुगंधित जल के रूप में ये वर्षा भी हो रहा है। तो सब कुछ हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो बारिश हो जाने पर मानो खेती सुखी होते हैं, वैसे ही ये खेती अयोध्या के पूर्ण नारियां हैं, सुखी हो रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रवेश का समय जानकर, अभी ये नगर के बाहर है, नगर के बाहर समीप है, अभी प्रवेश का समय आ गया, अर्थात शुभ मुहूर्त आ गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने
आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि दशरथ महाराज ने शंकर भगवान, पार्वती जी और गणेश जी का वंदन करके, उनका स्मरण करके आनंदित होकर नगर में प्रवेश करते हैं। उसी समय सुबह शकुन हो रहा है। देवता दुंदुभी बजा रहे हैं। देवताओं ने दुंदुभी बजा बजा कर फूल वर्षा कर रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां, देवताओं ने फूल वर्षा कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगलमयी गीत गाकर नाच रहे हैं। यहाँ समजानी कहने का भाव शुभ मुहूर्तम जब आया तब उन्होंने नगर में प्रवेश करते हैं। उसी दिन क्या था? माघ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया पुष्या नक्षत्र था। यहाँ हमारे कवि वर्षा ऋतु को उपमा देने दिए। तो जब माघ मास में कभी वर्षा ऋतु नहीं हो सकता, तो यहाँ हमारे कवि वर्षा ऋतु का उपमा क्यों दिया? इसके भी कुछ सुंदर कारण है। तो राजा और वणिक आदि वर्षा ऋतु में निकलते नहीं। वर्षा ऋतु ये खत्म होने के बाद जब शरद ऋतु आता है तब ये निकलते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु में घर में रहते हैं, सुखपूर्वक घर में रहते हैं। वैसे ये मंगलमय चार जोड़ी अभी घर में सुखपूर्वक रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। ये कितना सुंदर उपमा। समय जानी गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीना। सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। होई सगुन बरसहि सुमन, होई सगुन बरसहि सुमन। सुर दुंदुभी बजाई, विबुध वधू, देवताओं के वधू, विबुध वधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। मागध सूत भाट और चतुर नट, ये तीनों लोक को प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का जस गा रहे हैं। और जय ध्वनि तथा निर्मल वेद ध्वनि के श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई 10 दिशा में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न है। बारातियों ने ऐसा सुंदर, बारातियों का ऐसा सुंदर बाराती थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुख सभी के मन में सुख समाता नहीं। मागध सूत बंदे नट नागर, गावही जसु तिहु लोक उजागर।
जय धुनि विमल वेद बरबानी, दश दिशि सुनिय सुमंगल सानी। विपुल बाजने लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामोदित मन सुख न समाई। तब अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र राम जी के मुख में ऐसा करके निछावर करते हैं और सुंदर कुमारों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सबके नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जलधारा बह रहा है और शरीर भी पुलकित हो रहे हैं। नगर के स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रहे हैं। तो पालकियों के सुंदर पर्दे को हटाकर वे दुल्हनियों को देखकर बहुत खुशी होते हैं। पुरवासी न तब राय जोहारी, देखत राम ही भये सुखारी। करही निछावरी मणिगण चीरा अर्थात वस्त्र, बारी विलोचन पुलक शरीर। आरती करही मुदित पुर नारी, हरसही निरखी कुंवरी बरचारी। शिविका पालकी, शिविका सुभग ओहारी उघारी। देखी दुलहिनी न होगी सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात पुरुषों निछावरी कर रहे हैं और ये निछावर द्रव्य को लेने के लिए कोई लोग नहीं है वहां, कोई लोग पास में नहीं थे, इसीलिए ये सब निछावर के द्रव्य ये पालकी को उठाने वाले को दे दी। तो स्त्रियों ने आरती कर रहे हैं और पुरुषों ने निछावर कर रहे हैं, इसलिए रुक रुक कर बाराती आ रहे हैं धीरे धीरे। क्यों ना, सबको सुख देने के लिए ये रुक रुक कर आते हैं। कोई निछावरी करता है, कोई आरती करता है, सबके द्वार द्वार पर आते हैं। इसलिए बाराती राजद्वार में पहुंचने के लिए देर हो रहा है। और वहां राजद्वार में माताएं आनंदित होकर बहुएं और कुमार जो कुमारों को जो आ गए उनको परिचन्न करते हैं। यही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी अयोध्या में आनंद चल रहा है, हम भी उसी आनंद में शामिल हो जाएंगे। और अगली एपिसोड में ये बहुओं का स्वागत कैसे किया जाता है, कैसे सासुएं इनके जत्न लेते हैं, तो सासू बहू का संपर्क क्या है, इसके बारे में
आप लोग सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।